गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। और बेटा क्या हाल चाल है, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और बाकी आगे की लाइन तो आप जानते ही हैं क्या बोलेंगे, विजय सर का इंतजार कर रहे होंगे। तो फिर से बेटा देखो, मैंने क्या किया बेटा कि जो आपके नंबर्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेस्ड ऑन नंबर्स वाले प्रॉब्लम थे उनको खत्म कर दिया, मैक्सिमम मैंने खत्म कर दिया। ओके, अब क्या करते हैं, आज हम लोग पढ़ते हैं प्रॉब्लम ऑन एजेस। ओके, प्रॉब्लम ऑन एजेस बेटा इसको भी सिंपल तरीके से समझाया जाएगा। तो जो प्रॉब्लम ऑन एजेस होता है इसको भी हम लोग 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे, बहुत जल्दीबाजी में नहीं करेंगे। ओके, तो 2 पार्ट में कंप्लीट किया जाएगा। फर्स्ट मतलब 2 पार्ट में कंप्लीट करने का मतलब कि 2 क्वेश्चन इसमें 2 क्वेश्चन उसमें। ओके, तो हर पार्ट का वीडियो आपको बेटा अपलोड किया जा रहा है। इसके बाद हम लोग मोटर बोट, देखो आपके सिलेबस में जो है या नहीं है मैं सब पढ़ा दे रहा हूं, क्योंकि बेटा केस स्टडी बन के आ जाता है, तो केस स्टडी में आपको प्रॉब्लम होने लगेगी। तो देखो सबसे पहली बात है कि वर्ड प्रॉब्लम जो कि एज से रिलेटेड है उनको करते कैसे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा इसमें पढ़ना, क्वेश्चन को रीड, मैं बार बार कहता हूं कि क्वेश्चन को 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार पढ़ सकते हैं पढ़िए। ओके, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने से हमको क्या पता चलता है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन करना क्या है, या क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या है। ओके, और एक चीजों का इसमें ध्यान देना, हेंस, आफ्टर, बिफोर, ये सब बहुत ज्यादा यूज होता है। तो हेंस आफ्टर जब रहेगा तो एज में मतलब जैसे x प्लस समथिंग, बिफोर रहेगा तो माइनस करेंगे। जैसा सिचुएशन आएगा मैं उसको सिचुएशन को बताऊंगा, ऐसा नहीं कि मतलब कह रहा हूं तो नहीं बताऊंगा। बट मैं बेटा ये कह रहा हूं ना कि वर्ड प्रॉब्लम को करने से पहले वर्ड प्रॉब्लम को जो क्वेश्चन है उनको बहुत अच्छे तरीके से हमको पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं क्वेश्चन को अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा, पहली बात, अगर आप किसी वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन को अच्छे तरीके से नहीं पढ़ पाए तो पहली बात तो ये जान लीजिएगा कि आपको क्वेश्चन समझ में आएगा ही नहीं। जब बेटा आपको क्वेश्चन है नहीं समझ में आएगा तो क्वेश्चन करोगे क्या? हाँ, तो मेन प्रॉब्लम है बेटा, जैसे मैं यहाँ पे बता रहा हूं, एक क्वेश्चन लेता हूं अच्छे से, जब तक आपको नहीं समझ में आएगा तब तक किया जाएगा। और इसमें सबसे पहली बात है हम लोगों को ये समझना होता है कि किसकी एज किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, या किसकी एज किसका 2 टाइम्स है, किसका एज स्क्वायर है, किसका एज प्लस है, माइनस है, डिवाइड है। तो मेन प्रॉब्लम बेटा ना, वर्ड जो लोग बोलते हैं ना वर्ड प्रॉब्लम बहुत हार्ड होता है, हार्ड नहीं होता है। पहले क्वेश्चन को पढ़े। ओके, मैं मैक्सिमम प्रयास करूंगा कि हर टाइप का एज का भी प्रॉब्लम बता दूं आप लोगों को, ताकि मेरे बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो पाए। जब प्रॉब्लम होगी विजय सर के पढ़ाने का मतलब ही क्या निकलेगा। तो फिर विजय सर कह रहे हैं इस वाले वीडियो में प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। ओके बेटा, अब हम लोग शुरू करते हैं अपने प्रॉब्लम को। हाँ, आप लोग अच्छे से रहिए, बस मैं भगवान से ही कामना कर रहा हूं कि आप लोग सभी अच्छे से रहिए और हम भी अच्छे से रहें। तो फिर मैं आपको पढ़ाता रहूंगा और आप पढ़ते रहेंगे। ओके, तो बेटा आज का जो वीडियो है वो है प्रॉब्लम ऑन एजेस, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस। ओके, चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं आराम से। क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, ए गर्ल इज, ओके, ए गर्ल इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हर सिस्टर, ओके, 4 year hence the product of their ages in years will be 160. Okay, find the present age. चलो हो जाएगा। तो बेटा जैसे हम लोग कोई भी बात करेंगे ना तो प्रेजेंट एज पे ही करेंगे। जैसे मेरी प्रेजेंट एज कंसीडर कर लो x है, तो 4 साल बाद क्या हो जाएगी x + 4,
4 साल पहले क्या रही होगी, x-4। समझ रहे हो कि नहीं, मेरी बात को समझो। तो हम लोग आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं अच्छे से, और क्वेश्चन को पढ़ने से पहले हम लोग क्या करेंगे कि क्वेश्चन पे थोड़ा सा डाउट, जो कोई भी डाउट होगा कमेंट आप कर सकते हैं। ओके बेटा, हाँ कमेंट करने के विजय सर आप लोगों को कभी नहीं रोके हैं, इसीलिए मैं देखो मैं सोचता हूं कि चाहे जितने भी पार्ट लग जाएं, मुझे मेहनत करना है मेरे बच्चों के लिए। ओके, तो बेटा मैं पार्ट वाइज कंप्लीट कर रहा हूं, इसलिए ना कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि प्रॉब्लम होगा ना तो वैसे बहुत लोग हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, है ना। और आप आराम से पढ़िए। तो देखो मैं अब एकदम सिंपल तरीके से समझाता हूं, उसके बाद नहीं समझ में आएगा तो बताना। ओके बेटा, चलते हैं, शुरू करते हैं पढ़ना। यहाँ पे क्या है, ए गर्ल इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हर सिस्टर। मतलब कहने का मतलब जब एक लाइन आप पढ़े हो तो एक लाइन पढ़ने से आपको क्या क्लियर हो रहा है, ये क्लियर हो रहा है कि जैसे कोई गर्ल्स है, हाँ उसकी एज क्या है, तो उसकी ए गर्ल इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हर सिस्टर। मतलब बेटा जो उसके सिस्टर की एज होगी उसका ट्वाइस है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन द गर्ल्स एज बेस्ड ऑन हर सिस्टर। ओके, बात समझिएगा, जो गर्ल की एज है बेटा वह उसके सिस्टर की एज पे डिपेंड करती है। जैसे मैं बोलूं कि उसके सिस्टर का एज 10 ईयर है, तो बोलेगी हाँ तो गर्ल का एज 20 ईयर है, क्योंकि क्या बोल रहा है, ट्वाइस बोल रहा है। ओके, तो पहले मैं रफली समझा रहा हूं, तो आप समझिए, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द गर्ल्स एज बेस्ड ऑन हर सिस्टर। जो गर्ल की एज है बेटा वह उसके सिस्टर की एज पे डिपेंड कर रहा है। ओके, तो अगर मैं उसके सिस्टर की एज को x ले लूं तो गर्ल्स की एज 2x हो जाएगी, क्योंकि मुझे बनाना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ रहे हो बेटा ना, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए हम किसी नंबर का यूज नहीं कर सकते, नहीं तो जैसे कंसीडर कर सकते हो कि लेट द सिस्टर एज बी 10 देन दिस इज 20। ऐसे किसी को नहीं समझाओगे ना, वो लड़का बोलेगा नहीं चलो उसका 100 ईयर ले लेते हैं, तो क्या उसके गर्ल मन की एज 200 ईयर होगी, इम्पॉसिबल होने लगेगा ना। समझा करो बात को। तो मैं ले लेता हूं बेटा कि जो गर्ल्स की एज है किस पे डिपेंड है, उसके सिस्टर पे। तो सिस्टर की एज को x लेते हैं, अभी रफली समझा रहा हूं। सिस्टर की एज अगर x हो जाएगी तो गर्ल की एज क्या हो जाएगी, 2x। ओके, अगर इफ द एज ऑफ द सिस्टर इज x, नाउ कंसीडर द एज ऑफ सिस्टर बी x years, then the age of girl be 2x years. ओके, हाँ अगर मैं उसके सिस्टर की एज को x years लेता हूं तो गर्ल की एज हो जाएगी बेटा 2x years। अच्छा, यहां तक तो काम हमारा फाइनल हो गया भाई, चलो अच्छी बात। नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं, 4 year hence। हेंस जब लगे ना तो प्लस करते हैं, मतलब बाद कंडीशन है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, जैसे बेटा आज मैंने कंसीडर कर लिया कि उसका प्रेजेंट एज x है, तो 4 साल बाद क्या होगा, उसमें प्लस होगा, तो इसका भी एज प्लस होगा x+4, और इसका भी एज क्या होगा 2x+4। कोई डाउट होगा बेटा ना, आप विजय सर को कमेंट करना, पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप में नंबर दिया है उस पर कमेंट करना, मैं आपकी बात सुनूंगा, नहीं सुनूंगा तो बताना, अपनी गलती एक्सेप्ट करना जरूरी है। दिया बेटा कि इनका जो एज है ना उनका प्रोडक्ट किया जाता है, तो जो प्रोडक्ट करेंगे बेटा वो हो जाएगा 160 के इक्वल। बस बन गया इक्वेशन, यही तो चाहिए, इसीलिए तो दिया रहता है सब कंडीशन बेटा। अगर कंडीशन ना देता ना तो हम लोग क्वेश्चन कर ही नहीं पाते। चलो समझ में आ गया मेरे बच्चों को, तो मैं यहां से लिखना स्टार्ट करूं बेटा, लिखना स्टार्ट करूं। ओके चलो, तो यहां लिख लेते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ हर सिस्टर बी x year। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ हर सिस्टर बी x years। अगर उसके सिस्टर की एज x years है तो गर्ल्स की कितनी हो जाएगी, देन गर्ल्स प्रेजेंट एज कितना है 2x years हो जाएगा बेटा, 2x
ईयर्स। ओके, मैंने कंसेप्ट, आप वाई भी ले सकते हो बेटा, वाई भी ले सकते हो, जेड ले सकते हो, टी ले सकते हो, यू बी डब्ल्यू कुछ भी ले सकते हो। ऐसा नहीं कि मैं एक्स बोल रहा हूं तो एक्स ही लेना है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कभी मैं बोलता ही नहीं हूं, वेरिएबल है आप कुछ भी ले लो, बस क्वेश्चन सही करना। चलो चलो बेटा, चलो 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 चलो। अब क्या है, 4 ईयर हेंस द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस। तो पहले 4 ईयर हेंस उन लोगों की एज तो लिख लिया जाए, तब तो प्रोडक्ट किया जाए। तो आप लिख लेंगे 4 प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 4 ईयर हेंस, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 4 इयर्स हेंस। तो मैंने वो क्या बताया कि जहां हेंस और आफ्टर वाला मैटर रहेगा वहां प्लस। तो 4 ईयर हेंस, तो इसकी एज कितनी हो जाएगी बेटा, x प्लस 4, और इसकी एज कितनी हो जाएगी इंटू 2x प्लस 4, क्योंकि प्रोडक्ट वाला कंडीशन है ना, प्रोडक्ट वाला कंडीशन है। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं 2x प्लस 4। ओके, एंड अकॉर्डिंग टू द कंडीशन 4 ईयर हेंस द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस विल बी 160। अब इनका जो एज है वो कितना है बेटा, उन दोनों की एज का प्रोडक्ट 160 है। तो देयरफॉर x प्लस 4 2x प्लस 4 इक्वल टू 160 हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो देखो x इंटू 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस, अब इसको उठाइए 8x प्लस 16 इक्वल टू 160। इसे बेटा सॉल्व कर लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 16 माइनस 160 इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 160 माइनस 16, 10 माइनस 6 4, यहाँ पे हो जाएगा 4 1, ठीक है, तो 144। तो बेटा हो गया 2x स्क्वायर प्लस 12x प्लस सॉरी माइनस 144 इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर दो बेटा, तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 72। अब आपको क्या लाना है, आपको लाना है 6, तो 12 6 72, x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 6x माइनस 72 इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या हो जाएगा x प्लस 12 माइनस 6x प्लस 12 इक्वल टू 0। ओके बेटा, तो x प्लस 12 दोनों में से कॉमन मिलेगा, x माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या कर लेंगे x प्लस 12 इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप देखेंगे x इक्वल टू माइनस 12 और x इक्वल टू 6, ठीक है। तो किसी की एज माइनस में नहीं होती है। वहां पे जो आया है ना बेटा, आपका क्या आया है, वहां पे आपका आया है x इक्वल टू माइनस 12 एंड x इक्वल टू 6। तो हम लोग क्या लेंगे, हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, बोलो, हम लोग कंसीडर करेंगे बेटा 6। क्यों, क्योंकि एज कभी निगेटिव नहीं होता है। तो यहाँ पे इसको इरेज कर दे रहा हूं ना, क्वेश्चन इरेज कर दे रहा हूं बेटा, आप तो जानते ही हैं बोर्ड छोटा है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं देयरफॉर, इसके बाद का स्टेप यहाँ पे आ गया, देयरफॉर x इक्वल टू 6 सिंस एज कैन नॉट बी निगेटिव, है ना, कैन नॉट बी निगेटिव। तो बेटा x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 6। तो उस गर्ल्स के सिस्टर की एज कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे लिखेंगे सिस्टर्स प्रेजेंट एज कितना हो गया 6 ईयर हो गया, और गर्ल्स का प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा बेटा, एंड गर्ल्स का जो प्रेजेंट एज है, गर्ल्स प्रेजेंट एज है वो हो जाएगा आपका 6 इंटू 2, क्योंकि 2 टाइम्स था ना ईयर्स,
तो आपका हो गया 12 ईयर्स। ये बेटा आपका आंसर है, समझ रहे हो ना। अब बोर्ड में क्या करेगा, बोर्ड में आपका डिजिट चेंज कर सकता है, गर्ल्स के प्लेस पे बॉयज कर सकता है, हेंस के प्लेस पे आफ्टर कर सकता है, 4 ईयर के प्लेस पे 6 ईयर कर सकता है। तो क्या मेरे बच्चे नहीं कर पाएंगे, सब करेंगे और अच्छे से करेंगे, समझ रहे हो ना, अच्छे से करेंगे और